नमस्कार, मैं सौरभ एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। मेरे पीछे आपको एक पुस्तक दिखाई दे रही होगी जो एसके पब्लिकेशन की है, जिसका नाम है अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जो आर्मी जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए है। ये सामान्य ज्ञान की सबसे उत्तम पुस्तक में से एक है। इसे आज ही खरीद और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज हम विश्व भूगोल के भाग नंबर 4 को। और इस भाग 4 में हम आज विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपसे सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा गया है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से नदी को छुपा देता हूँ और अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आ जाता ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा है, एक ऐसा द्वीप जिसका निर्माण नदी ने किया हो और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो वो। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो बी आ जाएगा, माजुली द्वीप। और जो ये माजुली द्वीप है, एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, यह किस राज्य में है? तो आप बताएंगे असम राज्य में है। इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी इस माजुली द्वीप का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से है और इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत पूछा गया है। ऑप्शन ए में है एशिया, बी में है अफ्रीका, सी में है ऑस्ट्रेलिया और डी में यूरोप है। तो एटलस पर्वत आ जाएगा अफ्रीका में, तो इसमें बी सही होगा। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो हिमालय पर्वतमाला एशिया महाद्वीप में स्थित है और हिमालय पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रॉकी पर्वतमाला है, तो रॉकी पर्वतमाला आ जाएगी उत्तरी अमेरिका में। एक एंडीज पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज आ जाएगी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। एक अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला आ जाएगी भारत में, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? सबसे गहरा ट्रेंच है। देखिए, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त, तो आप बताएंगे मेरियाना ट्रेंच। इसी मेरियाना ट्रेंच का एक नाम और है, चैलेंजर द्वीप। चाहे मैं इसे चैलेंजर द्वीप कहूँ या मेरियाना ट्रेंच कहें, ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसका मतलब ये है कि महासागरों में जो सबसे गहराई पर नीचे सबसे गहराई पर अगर कुछ है तो मेरियाना ट्रेंच है और इसको चैलेंजर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो इसमें ए सही होगा, प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी यही है विश्व का। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल यहाँ पूछा गया है।
तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है एशिया, सी है यूरोप और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे कम क्षेत्रफल आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, तो इसमें डी सही होगा। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है, जिनके नाम इस प्रकार है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 आ जाएगा आपके पास एंटार्क्टिका, नंबर 6 है यूरोप और नंबर 7 है ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व में ये 7 महाद्वीप है, यहाँ सबसे कम क्षेत्रफल पूछा गया तो बता देंगे ऑस्ट्रेलिया। अब यहीं से आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यहाँ सबसे कम पूछा तो अब पूछेगा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप बताइए। जब आप आंसर देंगे एशिया महाद्वीप, और विश्व में दूसरा जनसंख्या और क्षेत्रफल में महाद्वीप बताइए, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा अफ्रीका। एंटार्क्टिका आता है 5वें नंबर पर और यूरोप आएगा 6ठे पर और सबसे अंतिम में कौन आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। इसी एंटार्क्टिका महाद्वीप पर भारत का एक शोध केंद्र है, जिसका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। अगर आपसे पूछते हैं दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो बता देंगे एंटार्क्टिका महाद्वीप पर भारत का एक शोध केंद्र है। अगर आपसे ये पूछता है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो बता देंगे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखाएं गुजरती है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है यूरोप, सी है एशिया और डी है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप इस प्रकार से मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी पर अगर आप तीनों रेखा खींचेंगे तो ये तो कहला देगी आपकी विषुवत रेखा, इसे ही आप भूमध्य रेखा भी कह देते हैं। और ये कौन सी रेखा आएगी? इसे आप कहते हैं कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और इसके जो नीचे आएगी विषुवत रेखा के दक्षिण में, इसे आप क्या कह देंगे? मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किस महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क भी, विषुवत भी और मकर भी। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे समझे, देखिए अब इसमें आंसर आ जाएगा अफ्रीका, ए। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके ऊपर से तीनों रेखा गुजरती है। जैसे मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरेगी, कर्क भी, विषुवत भी और मकर भी। जो ऑस्ट्रेलिया है डी, इस ऑस्ट्रेलिया से केवल मकर रेखा गुजरेगी। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहां से केवल कौन सी गुजरेगी? मकर। एशिया महाद्वीप से गुजर जाएगी आपकी कर्क, क्योंकि भारत एशिया महाद्वीप पर है तो कर्क तो भारत से गुजरती है, तो कर्क और विषुवत रेखा गुजर जाती है आपकी एशिया महाद्वीप से। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टकला-माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, बी है तुर्कमेनिस्तान, सी है उज्बेकिस्तान और डी है चीन। तो टकला-माकन मरुस्थल आपका आ जाएगा चीन में, तो इसमें डी सही होगा। अगर आपसे पूछता गोबी मरुस्थल, जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है,
तो गोबी मरुस्थल भी मंगोलिया और चीन में स्थित है। मेन ये मंगोलिया में आता है। अगर आपको ऑप्शन दे दे केवल मंगोलिया तो आप बता देंगे मंगोलिया। तो चीन में आपको यहाँ याद रखना है टकला माकर मरुस्थल। इसके अलावा सारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में आता है। पैंटागोनिया मरुस्थल है जो अर्जेंटीना में आता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन ए है ईरान, बी है इराक, सी है तुर्की और डी है आर्मेनिया। तो यहाँ देखो, एक तो जानकारी हमें ये मिल गई है कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील कौन सी है? वॉन झील। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो है सी, तुर्की। तो तुर्की इसमें सही होगा। एक झील है सुपीरियर। तो सुपीरियर विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। एक आपको याद करना है मिशिगन झील। मिशिगन झील कहाँ है तो आप बता देंगे अमेरिका में। एक याद करना टीटीकाका झील, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। तो ये आपको कुछ प्रमुख झीलें याद करनी है। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे गहरी झील तो आप बता देंगे बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अगर आपसे पूछे मरत सागर तो आप बता देंगे मरत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए में उत्तर व दक्षिण अमेरिका, बी भारत श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और डी साइबेरिया व अलास्का। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनके बीच में है तस्मान सागर। अगर जैसे ऑप्शन बी है भारत श्रीलंका, तो जो भारत है वो श्रीलंका से किस प्रकार अलग होता है तो बता देंगे मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत श्रीलंका की मुख्य भूमि से अलग है। और जल संधि पूछे तो आप बता देंगे पाक जल संधि द्वारा भारत श्रीलंका की मुख्य भूमि से अलग है। तो मैं कह सकता हूं मन्नार की खाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर से मिलाती है? तो नहर बतानी है जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका कील नहर। और ये कील नहर कहाँ है? जर्मनी में है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। स्वेज नहर ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस पर अधिकार मिस्र या इजिप्ट देश का है। और जो पनामा नहर है, पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। अगर यहाँ पे अटलांटिक महासागर नहीं आए तो आप बता देंगे कैरिबियन सागर। मेरा कहने का मतलब है कि प्रशांत महासागर है, अटलांटिक सागर है, बात एक ही है। कि प्रशांत महासागर से कैरिबियन सागर है, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में ये दिया गया है विश्व सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कि सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप पे हैं? तो ऑप्शन ए है एशिया, बी है यूरोप, सी है उत्तरी अमेरिका और डी है अफ्रीका। तो सबसे ज़्यादा देशों वाला जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। तो इसमें ए सही होगा। और इसी अफ्रीका को कहा जाता है
अंध महाद्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल बताइए। तो शुष्कतम मरुस्थल जो आ जाता है वो आपका ऑप्शन ए दिया है अटाकामा, बी दिया है कालाहारी, सी दिया है सहारा और डी दिया है थार। तो इसमें आ जाएगा ए, अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और ये कहाँ पर है? तो ये चिली देश में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल पूछे तो अफ्रीका में स्थित है, जहाँ पे बुशमैन जनजाति मिलती है। तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में ही रहती है। थार पूछे तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में और पाकिस्तान में इसका विस्तार है। सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक कहा जाता है, ऑप्शन ए है यांगसी कयांग, बी है हांगहो, सी है आमूर और डी है सिंधु नदी। तो इसमें जो आंसर आएगा वो बी है, हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और जो यांगसी कयांग नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का जो उद्गम है वो उद्गम मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील तिब्बत में है। इसी मानसरोवर झील से SBI ये 3 नदी निकलती है। S का मतलब है सतलज, B का मतलब है ब्रह्मपुत्र और I का मतलब है इंडस, जिसे हिंदी में सिंधु कहते हैं। और जो लेह है वो इसी सिंधु नदी के किनारे है। और सिंधु की कुछ प्रमुख सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब इस सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? तो इंग्लिश चैनल पूछा गया है तो ऑप्शन ए दिया गया है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, बी दिया है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच, सी दिया है इंग्लैंड और बेल्जियम के बीच और डी दिया है इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच। तो इन सभी ऑप्शन में इंग्लैंड तो दिया ही गया है, तो इसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच आ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। तो इंग्लिश चैनल इन्हीं के बीच में स्थित है। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो आप बता देंगे आरती शाह। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की प्रथम महिला क्या है? आरती शाह। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है मध्य एशिया, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है अफ्रीका और डी है यूरोप। तो सवाना घास के मैदान पूछे गए हैं और सवाना घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बता देंगे अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में एक घास के मैदान और है जिसका नाम है वेल्ड, लेकिन वेल्ड घास के मैदान कैसे हैं? शीतोष्ण हैं। तो आपको ये याद करना है कि अगर शीतोष्ण घास के मैदान पूछे तो वेल्ड बताओगे अफ्रीका में, और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पूछे तो बताएंगे सवाना, दोनों अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं? तो ए है पंपास, बी है डाउन्स, सी है स्टेपी और डी है पियरी। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो आंसर आएगा उत्तरी अमेरिका में वो आ जाएगा प्रियरी। और जो पंपास घास के मैदान है ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। कहाँ पाए जाएंगे? अर्जेंटीना में। तो ये अर्जेंटीना में है। डाउन्स जो है ये शीतोष्ण घास के मैदान है और ये कहाँ पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है,
इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी या स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।